वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तिजारत, नए मनसूबों पर भी गौर। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। दौरा इक़्तिसादी, सफारतकारी और तज़व्वुराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। अपने भाई सऊदी वली अहद से मुलाकात एजाज़ की बात है। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अदा किया। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन, शराकतदारी को मजबूत वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद की ज़ाती दिलचस्पी और मुस्तक़िल हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान ने जो मुंतकी और मुद्दल्ल मुतालबात पेश किए हैं वो जायज़ हैं। ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान का वफ़द इन मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माक़ूल और जायज़ हैं। अफ़गान तालिबान का वफ़द बार बार काबिल इंतज़ामिया से रब्ता करके उन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी वफ़द ने बारहा ये नुक्ता वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। काबिल इंतज़ामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे तातिल पैदा हो रहा है। लगता है कि काबिल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। नून लीग का तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया, मौजूदा कश्मीर हुकूमत पर एतमाद नहीं। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल हुई तो हुकूमत बनाई गई। कमर जमान कायरा बोले, मुस्लिम लीग नून का फैसला है, आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठेगी। मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय पैदा करने का बायस बन रही है। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना है, मसाइल का हल निकालना है। सदर आसिफ अली जरदारी से मुस्लिम लीग नून के वफ़द की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा बनने की बाज़ाब्ता दावत दी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के नामों पर गौर। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान आज मुतवक्किल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिशें। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 24 घंटे में तलब किए जाने का इम्कान। इंतजामात मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का अदम इत्तेमाद के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए 27 वोट दरकार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक मरतबा फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार। चौधरी इनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का फैसला। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। कहा कि इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, खुद ही मुलतवी कर देते हैं। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी, मेरे चेहरे पर कोई नदामत दिखाई नहीं देगी। वाहद वज़ीर-ए-आज़म हूँ जिसने ख़जाना भरा, खाली नहीं किया। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीली बात करूँगा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
बिलावल भुट्टो ने मौलाना को हालिया सूरत हाल पर इत्तेमाद में लिया। मुल्की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आई। कौमी और सियासी अमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान का अफगानिस्तान की सूरत हाल को अफ़वाम तफ़हीम से हल करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं में कौमी असम्बली सैनेट में वर्किंग रिलेशनशिप का भी तस्करा। पार्लिमानी जमहूरियत में सबसे अहम किरदार पार्लियामेंट का है जो अदा नहीं हो रहा। मौलाना का शिकवा, आपकी तजावीज़ और खदशात सदर ममलिकत तक पहुँचाऊँगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी, अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है न ऐसी बात हुई। बिलावल से मुलाकात खैर सुगाली थी, एजेंडा मीटिंग नहीं थी। बिलावल भुट्टो से किसी आइनी तरमीम पर बात नहीं हुई। पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए संजीदगी से रब्ता किया गया तो मुस्बत जवाब देंगे। मुल्की मफाद हमारी तरजीह है। पाक अफगान कशीदगी दोनों मुल्कों के लिए मुफीद नहीं। रवैयों में नरमी और लचक लाना होगी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा यर्दन। शाह अब्दुल्ला दोइम से मुलाकात, बामी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू, इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। शाह अब्दुल्ला दोइम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन के मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फ्रीकैन का पाकिस्तान और उर्दन के मुसल्लह अफ़वाज की गहरे और तारीखी ताल्लुकात का अहदा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की शानदार खिदमात को सराहा। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में अफराते ज़र बढ़कर 5.6 पर पहुंच गई। अगस्त के महीने में अफराते ज़र 3% पर थी। मौसमियाती तब्दीलियों से फैसलों का नुकसान महदूद रहा। खरीफ की फसलें गुज़िश्ता साल की पैदावार के बराबर हैं। सनती शोबे के दादोशुमार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक का अलामिया जारी। मुल्की GDP की शरह 3.25% से 4.25% के दायरे में रहेगी। सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $110 मिलियन रहा। ज़र मुबादा ज़खायर बढ़कर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर से तजावज़ कर गए। दिसंबर 2025 में ज़र मुबादा ज़खायर बढ़कर 15 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुँच जाएंगे। सरेंडर करने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर किया, सजा जरूर मिलेगी। बदअमनी की लहर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि डिजिटाइजेशन से ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बेहतर होगा। कराची से आगाज़ किया है। 1100 कैमरों से निगरानी की जाएगी। इस वक्त 10,000 से ज़ायद हैवी व्हीकल्स पर ट्रैकर्स लगे हैं। 30 किलोमीटर से ज़ायद रफ्तार पर चलान किया जाएगा। बताया गया ओवर स्पीड पर 20,000 रुपये चलान होगा। महीने में सिर्फ एक बार किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन चलान हो और 29 दिन ओवर स्पीड की जाए। पहली गलती का एहसास होने पर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी गलती पर पहला चलान भी अदा करना पड़ेगा। बुलान में पुलिस थाना बाग और बैंक पर नामालूम अफराद का हमला। थाने को आग लगा दी। बैंक को भी नुकसान। पुलिस और हमलावरों में शदीद फायरिंग का तबादला। SHO बाग लुत्फ खोसा और पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। फायरिंग से एक हमलावर भी मारा गया। तुरबत में डिप्टी कमिश्नर केच की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला। डिप्टी कमिश्नर केच बशीर अहमद महफूज रहे। धमाके से 5 लिवीज एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान का भारत के साथ मिलने वाली फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। पाबंदी लाहौर और कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन की भारत से मिलने वाले मुख्तलिफ फ़ज़ाई रूट्स पर आयद की गई। तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटिस जारी। कमर्शल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला मुमकिना तौर पर सरहद के करीब भारतीय फ़ौजी मशकों के पेश नज़र किया गया।